हेलो दोस्तों, मैं प्रेरित से आ चुका हूँ एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक कैओटी ज़ॉम्बी वर्ल्ड का सीन जहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बी घूरा और एक दूसरे को काटने लगा। जो चीज को देखते हुए एमसी अपनी बिल्डिंग के बैल्कनी से बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर कहने लगा, डैम इट, ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे जल्दी से मूव करना पड़ेगा। और फिर अगले बार एमसी पीछे मुड़ते हुए अपनी कॉफी को पीते हुए कहने लगा, मुझे और भी ज्यादा शुगर चाहिए, ये कॉफी बहुत ज्यादा कड़वा है। उसी वक्त हम लोग एमसी के नीचे बहुत बड़ी ज़ॉम्बी को देख पाते जो अपने बड़े मुंह को खुलने का। सच में दोस्तों, ये ज़ॉम्बी देखने में बहुत ज्यादा कीपी था। और फिर अगली पल एमसी के लैपटॉप माइक्रोफोन से हम लोग देख पाते एक इंसान कहने लगा, गाइस मैंने अभी अभी न्यूज में सुना है हर एक इंसान यहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल रहा है। उसी पर और इंसान फिर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कह मॉम आपके साथ क्या गलत है। जो सुनी पर और एक इंसान कहने लगा, क्या ज़ॉम्बी, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंसान है, इसके बारे में भूल जाओ, एक वेब के बाद और एक वेब आने वाला है अभी। हे यहाँ पर क्या हो रहा है, किस लिए तुम मुझे काट रहे हो। और फिर वो आदमी फिर से जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान फिर से चिल्ला कहने लगा, मुझे मदद करो, मुझे इस तरह से बात मत करो, मैं यहाँ मार्क्समैन हूँ, मुझे टावर को पुश करने दो। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, डैम इट, क्या ज़ॉम्बीज, तुम सारे इंसानों के साथ यहाँ पर क्या गलत है। यहाँ तो भी टावर डिफेंस गेम के अंदर मैं अभी भी एलिमेंट्री स्कूल की बच्चों के साथ मिल रहा हूँ। क्या तुम लोग अपनी मॉम को या फिर अपने डैड को अपने रूम में आने के लिए मना नहीं कर सकते। सच में ये चीज बहुत ज्यादा एनोइंग हो रहा है आप। और फिर एमसी उस माइक्रोफोन को पहनने के बाद कहने लगा, टीम में जिसका लो एचपी है, क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है अभी, तुम्हें वो बहुत जल्दी काटने वाला है आप। जो सुनने के बाद एमसी क्या वो टीम में थोड़ा शर्मात हुई कहने लगा, हे ब्रो, तुम किस तरह से ये चीज को जानते हो, क्या तुम किसी भी तरह के प्रॉफिट हो यहाँ पर, तुमने बिल्कुल सही गेस किया है यहाँ पर, वो अभी मुझे बाइट ही कर रहा है यहाँ पर। और फिर एमसी को टीम में अपनी गर्लफ्रेंड देखते हैं, क्या किस लिए बेबी, तुमने अपने काम को रोक दिया, तुम करते रहो। और हम लोग देख पाते एमसी के इस टीममेट को उसका गर्लफ्रेंड उसका स्पेशल सर्विस दे रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी का टीममेट का जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर वो अपनी कीपी मुंह से अपनी 3 जीभ को बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। जो चीज को देखने के बाद एमसी बहुत टीममेट बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो अपने गर्लफ्रेंड को चिल्ला कर, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, डैम इट, मैंने कहा ना मुझे जाने दो, प्रॉफिट करो, जल्दी करो, मुझे बचाओ। जो सुनी भाई एमसी गेम खेलते उससे कहने लगा, टावर को अच्छी तरह से पुश करो, उसके बारे में परेशान मत हो, मैं अभी इस पर लगा हो हम लोग इस बार जरूर जीतने वाले हैं। जो सुनी भाई एमसी के टीम में कहना, डैम इट, कुछ तो करो, जल्दी से मुझे बचा लो, तुम कभी नहीं कोई के। और फिर एमसी का वो टीम में दौड़ की मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी उस गेम के राउंड को जीतने के बाद अपने माइक्रोफोन को उतारते हुए कहने लगा, बहुत अच्छे, कोई भी यूजलेस टीमर नहीं था इस बार, इसीलिए हम लोग जीत गए इस बार। एक बार फिर से हम लोगों ने यहाँ पर जीत को हासिल कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम की तरफ आते हुए कहने लगा, इन फैन मैं हूँ तुम्हारे नेबर लियो, ओए जल्दी करो, अपने दरवाजे को खोल दो। जो सुने भाई एमसी दरवाजे को खोलने के बाद लियो ओए से पूछने लगा, तुम्हें क्या चाहिए आप। जो सुने के बाद लियो ओए थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, यहाँ पर बाहर के साइड बहुत से पागल इंसान खड़ा है, वो लोग जिसे भी देख रहे उसे कामरा रहा है, मैंने अपने की को खो दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी से भाग कर आ चुका हूँ, मैंने सोचा है मैं तुम्हारे प्लेस पे आकर अभी छुप सकता हूँ। इन फैन तुम मुझे मदद करने वाले हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुने भाई एमसी ओए से कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक चीज के साथ एग्री करना पड़ेगा, अपनी आंखों को बंद करो। जो सोने के बाद लीन ओए अपने बड़े बड़े आर्मर को देखा तो अपनी आंखों को बंद कर एमसी से कहने लगा, इन फैन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम सच में बेस्ट हो यहाँ पर, मुझे मालूम था तुम मुझे जरूर मदद करने वाले हो, अगर तुम मुझे यहाँ पर मदद करते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगले पर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने आसानी से लीन ओए को काट डाला है। और फिर एमसी कहने लगा, ठीक है मैंने तुम्हें मदद कर दिया है, आप तुम उनमें से एक तरह नहीं बोने वाले हो जो लोग ज़ॉम्बी है। सच में दोस्तों, एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी है यहाँ पर। उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया था मामूली ज़ॉम्बी को मारने के वजह से एमसी के पॉइंट +1 से बढ़ चुका है। और हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने दरवाजे को फिर से लगा दिया है यहाँ पर। आप इस चीज को देखने के बाद एमसी कोल्ड पीस बनाकर अपनी मन में कहने लगा, मैं लीन फैन, मैं कोई चूजन वन या फिर प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ एक मामूली ऑर्डिनरी आर्किटेक्ट हूँ जो हमेशा से ओवर टाइम काम करता था। और फिर एमसी अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, लेकिन किसने सोचा होगा एक एक्सीडेंट की वजह से मैं इस एपो के लिए मैच के अंदर डायरेक्ट हो जाऊंगा। और फिर हम
हम लोग देख पाते एमसी का वही पड़ोसी एमसी को काटने लगा, जिस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले अपने खूबसूरत नेबर को मदद करने की जो कोशिश किया था, लेकिन वो अचानक से मृत्यु होकर मुझे अपने दांतों से काटने लगा। और फिर एमसी एक सिस्टम को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसे ही जब मैं मरने वाला था तो मैंने अपने सिस्टम को यहाँ पर एक्वायर कर लिया। और फिर एमसी पेशेंट के सीन में आते हुए कहने लगा, और इस तरह से मैंने फिर से पुनर्जन्म ले चुका हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें एमसी का जो 33 प्लेन है उसे दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी का जो स्टैंड थे उसमें एक +1 जो होने लगा और एमसी के बाकी से 33 अभी 10 में ही है। जो चीज को देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा, यहाँ +1 पॉइंट, तो फिर क्या ये सिस्टम मुझे रियायत भी देता है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मुझे यहाँ पर पॉइंट भी मिल सकता है। और फिर एमसी कहने लगा, तो फिर अगली पल हम लोग एमसी के दरवाजे के बाहर का सीन देख पाते, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर मी से वही की जो बॉडी है उसे खाने लगा। और फिर वो ज़ॉम्बी अब एमसी को देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और हम लोग देख पाते एमसी गुस्से में एक डेविल की तरह उस ज़ॉम्बी की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरा एमसी से लग रहा है। और फिर वो ज़ॉम्बी अपने कीपी मुंह को लेकर एमसी तरफ आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने पर एमसी अगली पल उस ज़ॉम्बी के स्वर को काटते हुए आप कहने लगा, हे आप सभी यहाँ पर जेंटलमैन हैं, तो भी तुम किस लिए यहाँ पर चिल्ला रहे हो? मैं सिर्फ ये चीज को कन्फर्म करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई रास्ता है उसे बचाने का, यहाँ पे नहीं। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक साइकोपाथ है यहाँ पर। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें दिखाया था एमसी ने और एक ज़ॉम्बी को मार डाला, जिसके वजह से एमसी को और एक प्लस पॉइंट मिलता है। अगली पल एमसी मिस वही के बॉडी तरफ देखते हुए कहने लगा, उसके जो कानिस्टेंट थे वो अभी यहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी को अटैक करने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आखिरकार हम लोग नेबर से हम लोग उसे इस तरह से कुछ भी बिना करे छोड़ तो नहीं सकते ना। सच में दोस्तों एमसी सच में यहाँ पर एक साइकोपैथी है। और फिर एमसी फिर से कहने लगा, ज्यादा ज़ॉम्बी को अटैक करने से रोकने के लिए, हाँ बिल्कुल पहले जैसे मैं अपने डोर को पहले लॉक करने वाला हूँ और फिर अपने विंडोज और डोर पर बैरिकेड भी लगाने वाला हूँ। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एमसी सामने बहुत से ज़ॉम्बी के लाश को देख पाते हैं और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एमसी ने फिर से एक ज़ॉम्बी को मार डाला है, जिसके वजह से एमसी को और एक पॉइंट बोनस मिलता है। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी है यहाँ पर। उसने बहुत ही आसानी से इतने सारे ज़ॉम्बी को मार डाला है और उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसी पर एमसी इतने सारे ज़ॉम्बी की बॉडी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर थक चुका हूँ, लेकिन वही तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेबर्स को एक दूसरे को मदद करना ही चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर एमसी वही की बॉडी की तरफ देखने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते वही का बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। थोड़ा सा इंतजार करो, क्या वही किस लिए अभी मूव नहीं कर रहा है? सच में दोस्तों मुझे लग रहा है एमसी एक मैडमैन है यहाँ पर। और फिर अगली पर एमसी कुछ सोचने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है उसे पहले ही इन लोगों ने खा लिया है? सच में ये चीज बहुत ज्यादा ताबिलसाम होने वाला है अब मेरे लिए। और फिर एमसी अपने समय इतनी सारी ज़ॉम्बी के डेड बॉडी को देखते हुए कहने लगा, सच में ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा ही फैलती है और आप ये लोग यहाँ पर ही सोने वाले हैं। मैं जब भी पब्लिक एरिया में बाहर आता हूँ तो मैं पूरी तरह से बिलाद से कवर हो जाता हूँ। अगर नेबर ने मुझे इस तरह से देख लिया तो फिर ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा होगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत से ज़ॉम्बियों को बांधने के बाद अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी यहाँ पर कुछ कुत्ते को बांध कर ले जा रहे हैं। उसी पर एमसी अपनी पीछे की तरफ तो मुड़ते हुए कुछ चीज को नोटिस करने के बाद कहने लगा, क्या? उसी पर हम लोग देख पाते व्हील चेयर में एक इंसान एमसी तरफ आने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते व्हील चेयर में बैठा हुआ वो इंसान म्यूटेड ज़ॉम्बी है, जो सच में बहुत ज्यादा म्यूटेड हो चुका है। और वो ज़ॉम्बी अब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। ज़ॉम्बी एमसी को देखने के बाद जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी उस म्यूटेड ज़ॉम्बी को भी अपने एक ही स्लेट से मारने के बाद कहने लगा, अंकल जेंग ये आपके घर नहीं है, आपके तो घर सेकंड फ्लोर के अंदर है। आप किस तरह से 7th फ्लोर में आ गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एमसी उस व्हील चेयर की तरफ देखते हुए कुछ सोचने के बाद कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? आप इतने दूर आए हैं मेरे लिए एक व्हील चेयर को लाने के लिए? सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइकोपाथ है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी इस व्हील चेयर की मदद से वो सारे ज़ॉम्बी को बाहर की तरफ ले जाने लगा और कहने लगा, मैं अभी परेशान हो रहा था मैं किस तरह से इन लोगों को बाहर ले जाऊंगा। अंकल जंग आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को बाद में जरूर आपको वापस करने वाला हूँ जब मेरा काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एमसी ने उस व्हील चेयर को फिर से वापस कर दिया है। और फिर एमसी डस्टबिन के अंदर इतने सारे ज़ॉम्बियों को फेंकने के बाद कहने लगा, सच में ये दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाला है। हाँ जरूर, मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं अभी भी जिंदा रहना चाहता हूँ तो फिर मुझे अभी भी बहुत से सप्लाईज को गैदर करना पड़ेगा। लेकिन तो फिर से और फिर एमसी इतने से ज़ॉम्बी के डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इन लोग को वेट टेस्ट कहा जाएगा
या फिर रिसाइकिल भी किया जाएगा। सच में दोस्तों एमसी अभी यहाँ कॉमन नॉलेज के बारे में सोच रहा है और फिर एमसी फिर से कहने लगा हाँ मैं अभी इस एरिया में अकेले रहता हूँ, कोई भी यहाँ पर नहीं है जो मुझे मदद कर पाएगा। और फिर एमसी अपने पीछे देखते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग एमसी के पीछे एक मिडिल एज मैन को देख पाते जो एमसी की तरफ देखते हुए हाई करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा हाँ ये वही है ना अंकल जुओ का वो लड़का। और फिर हम लोग देख पाते इस मिडिल एज मैन का हालत बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर एमसी अपने पास के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो हमेशा मुझे बुली करता था और मेरी साइकिल को भी चुरा लेता था, जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैंने वो उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते उस मिडिल एज मैन ने एमसी के हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है उसे मारते हुए। और फिर एमसी कहने लगा हाँ जरूर उसने मेरी साइकिल के तो मुझे लौटा दिया था, लेकिन अगले दिन उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा था। और फिर एमसी उसके तरफ देखते हुए कहने लगा यहाँ पर कुछ तो गलत है। आप एमसी को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद वो इंसान अपने मन में कहने लगा इस बेवकूफ ने असल में यहाँ पर बात करने के साहस भी कर दिया, क्या इसे डर नहीं लग रहा है बाकी से ज़ॉम्बी इसकी तरफ अटैक भी हो सकता है। और फिर वो मिडिल एज मैन एमसी से देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बेवकूफ है यहाँ पर। और फिर वो इंसान एमसी को मैसेज पेपर पे लिखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी भूख से मर रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सही इंसान आया है मेरे पास जो मेरे लिए अभी काम कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी एमसी की तरफ देखते हुए अपने पेपर पे लिख कर रखा है कुछ खाना और ड्रिंक को लेकर आओ और मेरे डोर के करीब रख दो। जो सुने बा एमसी स्टेज पे बनाते हुए उस आदमी से कहने लगा किस लिए मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। जो सुने बा वो इंसान आप गुस्सा करते हुए कहने लगा तुम कमी नहीं कोई के। और फिर वो इंसान एमसी को और एक नोट दिखाते हुए कहने लगा अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा और जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट प्लेस पर भी ले जाऊंगा जहाँ पर मुझे मालूम है एक सीक्रेट प्लेस कहाँ पर है। और वो इंसान अपने मन में अभी सोचने लगा पहले खुद थोड़ा सा शांत हो जाओ, इस तरह के बेवकूफ को ठीक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जो सुनेबा एमसी उससे कहने लगा मैं फिर भी ऐसा नहीं करूँगा। जो सुनेबा वो इंसान पहले कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली बार बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने सोच में नहीं सोचा था ये बच्चा इतना अनग्रेटफुल होगा, तो फिर ये चीज पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। यहाँ पर सच में दोस्तों ये इंसान बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरह अपने रूम से बहुत ज्यादा बाउल को फेंक के कहने लगा ठीक है जब तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे विश को यहाँ पर ज्ञान कर देता हूँ। जो सुनने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर उसके बाउल के हेड को पूरी तरह से दर्ज कर लेता है, लेकिन जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी की तरफ आने लगा, जिसे एमसी भी खुद भी महसूस कर लेता है। आप ये चीज को देखने के बाद वो इनसे बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा तुम अभी भी इतना ज्यादा कुकी नहीं हो रहे थे क्या, तुम पहले ही दौड़ चुके हो, तुम्हारा पाव इतना ज्यादा कमजोर हो चुके तुम यहाँ से भाग भी नहीं पा रहे हो बेवकूफ कोई के। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से बहुत सारे ज़ॉम्बी के स्वर को अपनी नाइफ की मदद से काट डालता है। दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था एमसी को और एक +1 मिल चुका है और एक +1 मिल चुका है। आप ये चीज को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या सच में ये बच्चा इतना ताकतवर है। और फिर वो इंसान एमसी का देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा हाँ मैं एडमिट कर रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है यहाँ पर, लेकिन तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी अभी भी बाकी है। आप ये कैसा है तुम इससे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जो भी मेरे उदाहरण को डिफाई करता है वो इस तरह से मरना डिजर्व करता है, आप मरो तुम। आप ये कहने के बाद वो इंसान बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनी बा एमसी और एक ज़ॉम्बी को मारते हुए कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पर और एक बाकी है। अगली पोल हम लोग देख पाते एमसी इस ज़ॉम्बी को उस इंसान से फेंकते हुए कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए है। आप उस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते हुए देखने पर वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम ऐसा करके बच जाओगे। लेकिन अगली पोल हम लोग देख पाते हैं उस इंसान ने उस ज़ॉम्बी को कैच कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन को देखने में बहुत ज्यादा हिलारियस दिख रहा था। आप वो इंसान नहीं कुछ कह पा रहा है और वो ज़ॉम्बी भी कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अगली पोल हम लोग देख पाते वो ज़ॉम्बी अब उस इंसान को काटने लगा, जिसके वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी वहाँ से अपने बाइक से जाते हुए कहने लगा मुझसे जरूर पूछना अगर तुम्हारे पास कोई भी सवाल हुआ तो फिर मुझे लाइक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके पास कोई भी कंपनी नहीं है इस चीज को फिगर आउट करने के लिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर हम लोग एक सुपर मार्केट का सीन देख पाते हैं और सिस्टम प्लेन से बार बार यही कहने लगा जो एमसी ने और एक ज़ॉम्बी को मार डाला, जिसके वजह से एमसी को और एक +1 मिल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत सी चीजों को लेने के बाद सुपर मार्केट के उस
कैश काउंटर से कहने लगा, बॉस मैं इस सारी चीज को लेने वाला हूँ, इस चीज को चेकआउट कर दो। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो आदमी भी आप कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी नाइफ की तरफ देखते हुए कहने लगा, इतने सारे सप्लाईज के साथ मैं कुछ दिनों के लिए जिंदा जरूर रह सकता हूँ और मैंने बहुत से चीजों को भी ले लिया है, जहाँ मैं एक अच्छा प्लेस ढूंढूंगा जहाँ पर मैं इन सारी चीजों को लगा पाऊँ और फिर मैं खुद ही सेल्फ सफिशिएंट भी बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी एक अच्छा वेपन ढूंढना चाहिए, पहले सिर्फ एक किचन नाइफ मेरे लिए अभी भी काफी नहीं है। लेकिन अगली पल एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पीछे से एक गाड़ी आने लगा, जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा, ये बांस कहाँ से आ रहा है अभी। और फिर हम लोग देख पाते उस बांस के पीछे से बहुत ही ज़ॉम्बी भी आने लगा और उस बांस के अंदर के एक इंसान कहने लगा, इस बांस के इंजन का जो साउंड है वो हमारी तरह बहुत से ज़ॉम्बी को अटैक कर रहा है। और दोस्तों ऐसी स्कैरी सीन के साथ इसका ड्राइवर एमसी को अपने सामने देखने के बाद बहुत जोर से हॉर्न बजाने लगा। अब उस बांस के लाइट को अपने मुंह पर गिरते हुए देखने के बाद एमसी सच में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर अब उस बांस के अंदर हम लोग देख पाते हैं एक औरत अपने आदमी पर चिल्लाकर कहने लगा, वो कमीनी औरत पहले ही मर चुका है, तो फिर तुम कब इस छोटे कमीनी को छोड़ने वाले हो। सिर्फ उसे एक बार देखने से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सुनने के बाद वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत जल्दी उसे सुनने वाला हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो इसे ले पाए। जो सुनने पर वो औरत और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए इस आदमी पर चिल्लाकर कहने लगा, क्या जल्दी, वो जल्दी अब कब आने वाला है, या तो अभी क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा परवाह करते हो। उसी पर उनके पीछे हम लोग देख पाते छोटा सा लड़का बहुत ज्यादा रोने लगा और अपने मन में कहने लगा, मॉम कब आप वापस आने वाले हैं, दर्द और अंत मुझे नहीं चाहते हैं, प्लीज मुझे यहाँ पर आकर बचा लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो औरत इस बच्ची को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद चिल्लाकर कहने लगा, हर वक्त तुम रोते ही रोते हो, किस लिए तुम यहाँ पर रो रही हो अभी, तुम छोटे कभी नहीं, अगर तुमने और भी ज्यादा आवाज किया तो फिर मैं तुम यकीन करो या फिर नहीं, मैं तुम्हें सच में यहाँ पर मारने वाला हूँ। जो सुनी बा हम लोग देख पाते वो बच्चा अब और भी ज्यादा जोर से रोने लगा। सच में दोस्तों ये औरत बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। तो इस बच्चे को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए उस बांस के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एनोइंग है, कार को अभी रुको, मैं इस बच्चे को बाहर में निकाल कर एक बहुत अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ अभी। जो सुनने के बाद वो आदमी उस औरत को रोकते हुए कहने लगा, हे स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से मत पकड़ो, ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगली पल वो लोग अपने सामने और एक कार को देखने पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत ज्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हमें दिखाते यहाँ पर दो कार के बीच में धक्का हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगा। और फिर वो बस ड्राइवर और एमसी को देखो कहना, हे बेबू को क्या तुम अंदर आना चाहते हो। और फिर वो बस ड्राइवर एमसी तरफ देखते हुए डेविड से फीस बनाकर कहने लगा, लेकिन अगर हम लोगों ने तुम्हें अंदर नहीं लिया तो फिर तुम्हें यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जरूर खाने वाला है। आप ये कहने के बाद वो बस ड्राइवर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों उस बस ड्राइवर को मालूम ही नहीं है वो अभी किससे बात कर रहा है। आप जिस चीज को देखने पर और एक बच्चा आकर उस बस ड्राइवर से कहने लगा, बड़ी भाई क्या हम लोग सच में उसे अंदर नहीं लेने वाले हैं, तो फिर वो जरूर उन ज़ॉम्बियों से मर जाएगा जिन्हें हम लोग अपने पीछे लेकर आए हैं। टीचर ने हमें कहा है हम लोग को दूसरों का मदद करना चाहिए। जो सुनने के बाद अगली पल वो ड्राइवर अपने ही भाई को मानते हुए कहने लगा, टीचर ने कहा है, टीचर ने वो कहा, ये एक डैम एपोकलिप्स है, मैं जो चाहूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ और तुम चार आंखों वाली मेहनतों कोई की, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर वो इंसान उस लड़की को बस से बाहर फेंकते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा सह लिया है, तुम सारे टॉप स्टूडेंट हमेशा ही जो टीचर के लैपडॉग होते हो, आप जब वो टीचर पहले ही जा चुका है तो अब तुम सिर्फ मेरी मार्कशीट पर चिंता थे। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो बस ड्राइवर आप बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, जब तुम सच में उससे इतना से प्यार करते थे तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा जेनरस हूँ, मैं तुम्हें उसके साथ कंपनी देने के लिए भेज रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस बस ड्राइवर ने उस लड़के को नीचे फेंकने के बाद बस को फिर से चलाने लगा और फिर अपने बस की तरफ मिरर से उस एमसी को देखते हुए कहने लगा, वो बेवकूफ एक किचन नाइफ लेकर यहाँ पर घूम रहा है, क्या वो सच में सोच रहे वो इतने से ज़ॉम्बी के खिलाफ एक से अकेले ही फाइट कर सकता है। और फिर वो बस ड्राइवर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहना, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। उसी वो हम लोग देख पाते अब एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, अब मरो। और फिर एमसी खुद से कहेगा, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी मॉम के बारे में याद करने, जहाँ पर एमसी की मॉम एमसी कहने लगा, बहुत अच्छी जॉब, हमारे फैन पे बड़ा हो जाएगा, वो एक ब्रेव ब्राइट और काइंड होगा, मम्मी तो अब उसके सामने जरूर आएगा। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है इस एपिसोड के पहले हमें जो सीन दिखाया गया था वो शायद एमसी के पास का सीन था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने नाम से ज़ॉम्बी होता बेदिक करते हुए अपने मन में कहने लगा, मॉम और मैंने यहाँ पर एक प्रॉमिस को किया है, मैं जरूर उस तरह के एक इंसान बनकर रहूंगा। और
और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी गुस्से में अपने किचन नाइफ को सामने की तरफ फेंक देता है और फिर हम लोग देख पाते वो बस ड्राइवर अब आगे जाकर एक लैंप पोस्ट के साथ टकराता है, जिसकी वजह से उस बस का जो सामने का शीशा था वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो बस ड्राइवर बस के नीचे चापा पकड़ कहने लगा, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई कोई आकर मुझे बचा लो, मैं सच में मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। सच में दोस्तों कर्मा इसके साथ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उसके सामने से बाइक से जाने लगा, जिसे देखने के बाद वो बस ड्राइवर अब एमसी कहने लगा, मैं पहले गलत था, मैं समझ चुका हूँ, मैं पूरी तरह से गलत था, इसीलिए मुझे आप माफ कर दो, प्लीज मुझे बचा लो। जो सुनी बा एमसी उसके तरफ कोल फिर बनाकर देखते हुए कुल तुम्हें कहने लगा, नहीं तुम्हें नहीं मालूम तुम गलत थे, इससे पहले तुम्हें सिर्फ ये मालूम है तुम आप मरने वाले हो, इसीलिए तुम यहाँ पर दौड़ रहे हो। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुराकर उस इंसान से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारे दोस्त अभी तुम्हें ढूंढ रहा है, हाँ मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद वो इंसान चिल्लाकर कहने लगा, तुम अभी क्या कह रहे थे, ऐसे वक्त में भी कौन सा दोस्त है जो मेरे लिए अभी आ रहा है, वहाँ पर रुक जा, मुझे बचाने के लिए वापस आओ, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़का आप एक ज़ॉम्बी बन चुका है और फिर वो लड़का आप इस बस ड्राइवर को देखने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद वो बस ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा चुका, या तो भी वो अब रोने भी लगा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते बहुत से ज़ॉम्बी ने मिलकर उस बस ड्राइवर को यहाँ पर खाने लगा, जिसके वजह से वो बस ड्राइवर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एमसी अपने बाइक से अपने घर की तरफ जाने लगा, जहाँ पर हमें सिस्टम प्लेन से एमसी का 33 प्लेन दिखाया था है, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी स्टेशन था बार को 35 बन चुके हैं और वहाँ पर लिखा आ रहा है सुपर स्ट्रॉन्ग। उसी पर एक लड़की अपनी विंडो से एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, हे यो मैम प्लीज यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते उस औरत के साइड में जो छोटी लड़की है वो एमसी को इस तरह से घूमते हुए देखने के बाद अपने मन में सोचने लगा, बाहर के चारों तरफ से ज़ॉम्बी है तो फिर किस तरह से आदमी बाहर में घूम रहा है, लेकिन जो चीज अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और फिर एमसी उस औरत से पूछना, तुम्हें अब क्या चाहिए, और एमसी छोटी लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की भी है, ऐसा लग रहा है उसे बहुत ज्यादा भूख लगा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस औरत के घर के बाहर आ चुका है, जहाँ पर वो औरत एमसी के सामने झुकती हुई कहने लगा, योंग मैन मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं तुमसे कुछ ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन प्लीज मुझे सच में थोड़ी सी खाना दे दो, मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड पहले ही मर चुका है, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा खाना दे दो जो मेरे दोतार के लिए काफी होगा। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये औरत सच में एक अच्छी मॉम है। और फिर एमसी उस औरत को कुछ फल देते हुए कहने लगा, तो भी ठीक है, मैं तुम्हें 2 पम्पकिन और एक वाटरमेलन सेलेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तू सुनीबा वो औरत पहले थोड़ा चौंकते हुए कहना, क्या, और फिर अपने मन में कहना, क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो, मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, वो मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो भी ऐसे वक्त में क्या पैसा अभी भी मायने रखता है, हाँ चाहे जो भी हो उसे अगर ये चाहिए तो फिर मैं उसे जरूर देने वाला हूँ। लेकिन अगली पल एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी एक शॉट की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो चीज क्या है, जो सुनीबा वो औरत एमसी को उस शॉट को दिखाते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज को मेरे हस्बैंड ने पहले खरीदा था, उसे सच में गेम खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो ऐसी चीजों को हमेशा खरीदता रहता है। अगर तुम्हें ये चीज अच्छा लग रहा है तो भी तुम इसे जरूर ले सकते हो, बाहर की तारीफ अभी बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हारे पास यह वेपन तो होना ही चाहिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए अभी। जो सुनीबा एमसी उस शॉट को लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश और कहने लगा, मुझे सच में ये चीज ही चाहिए। जो सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, सच में हमारे मॉम और दोतार को ये चीज किसी भी हालत में नहीं चाहिए, तुम ये चीज को ले सकते हो, तुम्हें ये चीज की जरूरत हमसे ज्यादा है। जो सुनीबा एमसी उस औरत के घर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, तो फिर आप लोगों का शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप और आपका दोतार यहाँ पर सेफ जरूर रहना, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी चीज को फ्री में नहीं लूंगा, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर मुझे सिर्फ कॉल कर लेना, मैं यहाँ पर जरूर आ जाऊंगा। जो सुनी के बाद उस औरत का लड़की आप कहने लगा, मॉम ये अंकल बहुत ज्यादा उयाद है ना। जो सुनी बा वो औरत अब कहने लगा, नहीं शायद वो उयाद नहीं है, ये हाँ में जो लोग उयाद है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी इस शोध की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने फर्स्ट मॉर्निंग के अंदर जिसे देखा था ये उसी का रेप्लिका आर्टिफैक्ट है, ये वेबसाइट के अंदर के था, मुझे ये चीज हमेशा से चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा इससे ज़ॉम्बियों को मारने में। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के साइड से एक लड़की अब नीचे तरफ गिरने लगा, जिसके फेंकने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम स्टिकी बीच कोई के आप मरो। आप उस लड़की को इस तरह से गिरते हुए देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। ओके है वो आदमी जिसने उस लड़की
लड़की को नीचे फेंका था वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा, डैम इट, ये डैम बीच कोई के मैंने इतने वक्त से उसे तैयार करा था, लेकिन उसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ फाइट बैक करने का। और फिर वो आदमी सिगारेट पीते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, कितना ज्यादा बेकार हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ कब मैं इतना ज्यादा अच्छा भूत से फिर से मिलने वाला हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी उस लड़की के लाश की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, इसके शरीर के चारों तरफ सिर्फ उनसी है, इसने साहब जिंदा रहते हुए बहुत ज्यादा इन्हें में टॉर्चर को सहा है यहाँ पर। और उसके आंखों में जो लुक है डेस्पायर, एंगर और हेल्पलेस का। और फिर हम लोग देख पाते उस लड़की के लाश को। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी इस लाश को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सच में ऐसा ही दिखता है जैसे मॉम देखते थे जब उन्होंने डेथ को छोड़कर चला गया था। और फिर एमसी उस आदमी से पूछने लगा, हे तुमने ऐसा क्यों किया है। अब एमसी को देखने के बाद वो इंसान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर अपने मन में कहने लगा, पुलिस यहाँ पर ऐसे इंसान अभी भी है जो लोग इतना साहस है अभी भी स्टेज के अंदर घूमने का, क्या ऐसा हो सकता है इसके नीचे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, तुम कौन हो, तुम तो इस बिल्डिंग की कोई भी रेसिडेंट नहीं हो, ये बिल्डिंग मेरा टेरिटोरी है, मैं इस बिल्डिंग की किसी भी औरत के साथ खेल सकता हूँ जिसके साथ भी मुझे मान गया तो भी तुम्हें इससे क्या ही प्रॉब्लम है। जो सुनी बा एमसी उस औरत के डेथ बॉडी के करीब जाकर खुद से कहने लगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना वो मादर और दोता जो इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी है वो लोग खाते में पड़ सकता है। और फिर एमसी उस लड़की के लाश को उठाने के बाद उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, फिर तो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो आदमी चिल्लाकर कहने लगा, ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है, किस लिए वो उस कॉर्प्स को कैरी कर रहा है, क्या वो चीज को वो अपने घर ले जाना चाहता है नेक्रोफिलिया के लिए। लेकिन ये चीज कितना बेकार है, एक कॉर्प्स जो तागल भी नहीं कर सकता, यहाँ तो भी वो एक प्लेजर देने वाला दौल से भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और फिर वो इंसान अपने रूम के जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले मैं अपने टेम्पर को खो दूं, वरना तो मैं तुम्हें जरूर दिखाने वाला था यहाँ पर क्या होता है। और फिर वो आदमी एक दो बियर को पीते हुए खुद से कहने लगा, मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, यहाँ तो भी इस एपोकलिप्स के वक्त में भी मैं इस तरह के बेवकूफ से मिल रहा हूँ। और फिर वो आदमी ड्रिंक को पीते हुए खुद से कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे बाद में और अच्छे औरत को ढूंढना पड़ेगा इस बिल्डिंग के अंदर जिसके ऊपर मैं बाद में अपने गुस्से को बाहर निकाल सकता हूँ और खुद को शांत कर पाऊंगा। अगर ये पहले जैसा होता तो फिर मैं सिर्फ इस तरह की औरत को देख ही पाता, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की साहस भी नहीं कर पाता। लेकिन अब जब ये एपोकलिप्स का वक्त है तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कुछ भी कर पाने के जो फीलिंग है वो सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहने के बाद वो आदमी अब बहुत जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस आदमी के रूम पर अब नॉक होने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। वो आदमी कहने लगा, कौन है जो मेरे डोर पर नॉक करे, क्या ऐसा हो सकता है कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुका है। और फिर वो इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, अगर इस हॉल के अंदर अभी भी कोई ज़ॉम्बी हुआ तो फिर ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बुरा हो सकता है। तो फिर मैं किस तरह से अपने लिए एक नई औरत को ढूंढने वाला हूँ जिसके साथ मैं बाद में खेल पाऊंगा। और फिर वो आदमी जब अपने डोर के बाहर देखने लगा तो अब वो उसी लड़की का डेड बॉडी को देख पाता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर बहुत ज्यादा दौड़ को पीछे हटते हुए कहने लगा, होली चीज, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। और फिर एमसी उस आदमी के डोर पर नॉक होते कहने लगा, अपने डोर को खोलो, मुझे मालूम है तुम यहाँ के अंदर ही हो। आप एमसी की आवाज को सुने बाद वो इंसान अपने मन में कहने लगा, डेमिट, मैं सच में बहुत ज्यादा दौड़ गया था, ऐसा लग रहा था मैं अभी मरने वाला हूँ, ये सिर्फ वो बेवकूफ हो सकता है। और फिर एमसी को चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, तुम पागल कोई के, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा एविल फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर जानबूझ कर जोर जोर से चिल्लाने वाला हूँ और फिर बहुत से ज़ॉम्बी जाकर इस बेवकूफ जो बाहर है उसे जरूर मार डालेगा और मैं अंदर अभी छुप कर रहूंगा, इसलिए मुझे इससे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उसके दरवाजा को अपनी एक कीक की मदद से तोड़ दिया है। इसे देखने के बाद वो आदमी अब कुछ भी और नहीं समझ पाता। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, होली शिट, ये डोर सच में बहुत ही ताकतवर था, लेकिन इस आदमी ने अपने खाली हाथों की मदद से इस डोर को भी तोड़ दिया। क्या ये आदमी अभी भी इंसान है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस आदमी के पीछे बहुत सी चीजों को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इस आदमी ने इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है इसी टॉर्चर करने के लिए। और फिर एमसी उस लड़की के डेड बॉडी को वहाँ पर रखने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, डेमिट, ये मेरा घर है, तुम किस लिए यहाँ पर एक लाश को
लेकर आ रहे हो, इसे बाहर लेकर जा, मेरे लिए यहाँ पर परेशानी खराब मत करो। जो सुनी बा एमसी गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने उसे यहाँ पर लिया है इस चीज को विटनेस करने के लिए। जो प्राइस तुम हमें पे करने पा रहे हो उसे टॉर्चर करने के लिए, उसे वो आप अपने खुद की आंखों से दिखने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब पुलिस स्टेशन के करीब आ चुका है, जहाँ पर वो आदमी अब जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम कमीनी कोई के मुझे जाने दो यहाँ से, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस आदमी के कुत्ती तरह बांध कर यहाँ पर लिया है। और फिर एमसी उससे कहने लगा, मैंने यहाँ पर क्रिमिनल्स को लेकर आए हैं पनिशमेंट देने के लिए, क्या ये चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी वो आदमी कह, क्या नॉर्मल माई एज, तुम सार क्यों कह के मुझे जाने दो यहाँ से। क्या तुमने कोई भी ज़ॉम्बी मूवी नहीं देखा, क्या तुमने किसी भी तरह के ज़ॉम्बी नॉवेल्स को भी नहीं पढ़ा है। जो सुनी एमसी उससे कहने लगा, हाँ मैंने उसे जरूर देखा है। जो सुनी के बाद वो आदमी अब एमसी से कहने लगा, जब तुमने ये चीज पहले ही देख लिया तो भी तुम्हें शायद मालूम होना चाहिए एपोकलिप्स के वक्त में किस तरह से काम होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम जो चाहे वो कर पाओ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जो सुनी एमसी उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार स्लैप मारते हुए कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो, नॉवेल्स और मूवीज है वो सारी चीज सिर्फ फिक्शनल चीज है, क्या तुम फिक्शन और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसे भी नहीं समझ सकते। जो सुनने के बाद वो आदमी आप कहने लगा, क्या मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तुम हो जो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसे अभी नहीं समझ पा रहे हो। ये एक असली एपोकलिप्स है, ये एक असली एपोकलिप्स है। ये कहने के बाद वो आदमी अब बहुत जोर से रोने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर आप फेंक दिया है। और फिर वो आदमी कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सच में यहाँ पर दर्द हो रहा है। और फिर वो आदमी अपने मन में कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस आदमी के पास इतना ताकत क्यों है यहाँ पर। पहले उसने मेरे दरवाजे को तोड़ दिया जो सच में एक ताकतवर दरवाजा था, और अब उसने मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया, सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेवकूफ, मुझे यहाँ पर लाने का क्या ही पॉइंट है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये एपोकलिप्स का वक्त है, और एपोकलिप्स के वक्त में कोई भी यहाँ पर तुम्हें नहीं बचाने वाला है। हर कोई यहाँ से पहले ही भाग चुका है, या तो कभी आगो तुम मुझे यहाँ पर ले भी आ जाओ। ये चीज बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर कोई भी मुझे यहाँ पर पानिश नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद वो इंसान अब बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनने के बाद एमसी हंसते उस इंसान से कहने लगा, एमसी कहने लगा, तो नहीं तुम गलत हो, यहाँ पर अभी कुछ इंसान जरूर हैं। जो सुनी बा वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता, और उसके पीछे हम लोग बहुत सारे आंखों को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बहुत से पुलिस ज़ॉम्बी हम आगे बढ़कर उस इंसान को खाने की कोशिश करने लगा। और इस चीज को देखने के बाद एमसी उस आदमी से कहने लगा, अच्छी तरह से देख लो, यहाँ तो भी ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो लोग अभी भी अपनी पोस्ट पर ही है। उस क्रिमिनल को पानिश करने के लिए जो लोग बुरा काम करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमें हुआंग सिटी लाइब्रेरी का सीन दिखाया है, जहाँ पर कुछ इंसान अपनी मिलिट्री कार से नामने के बाद एक लेडी उन सभी से कहने लगा, अपने गियर को रेडी कर लो और एक दूसरे के साथ रहना, अगर अंदर के साइड बहुत सारे ज़ॉम्बीज हुआ तो फिर हम लोग वहाँ से जल्दी से भागेंगे, थोड़ा सा भी आवाज मत करना वहाँ पर। और फिर ड्राइवर से कहने लगा, लाव लोग हमारे लिए इंतजार करना यहाँ पर ही। जो सुनी बा लाव लोग कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह से सेफ रहना। जो सुनी बा वो लेडी आप कहने लगा, और कोई याद रखना हम लोग यहाँ पर मेडिकल बुक्स के लिए आई हैं, यहाँ पर किसी और चीज से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो सुनी के बाद बाकी दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा, हम लोग समझ गए बिग सिस। और फिर एक सोल्जर तो लाइब्रेरी के गेट को खुलती हुई कहने लगा, बिग सिस अंदर की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है हम लोग के साथ हमारा लाख है, अभी लाइब्रेरी के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। जो सुनी के बाद वो बिग सिस अब कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर अगली पल वो अपनी नाइफ के साथ लाइब्रेरी के अंदर जाने लगा। अब बिग सिस के अंदर जाने के बाद एक सोल्जर बिग सिस से पूछने लगा, बिग सिस क्या अंदर सब कुछ क्लियर है। वो सुनीबा और एक सोल्जर थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, बिग सिस आप बहुत ज्यादा सतर्क है यहाँ पर। जो सुनीबा बिग सिस उस गेट को खोलने के बाद कहने लगा, इस तरह से बातें करना बंद करो और आगे बढ़ो, जल्दी से जाकर मेडिकल बुक्स के सेक्शन को ढूंढो वहाँ पर। उसी वक्त उनके सामने हमारे एमसी आकर कहने लगा, हेलो देयर। आप एमसी को देखने के बाद एक सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे गिर जाते और फिर कहने लगा, होली सीट, एक ज़ॉम्बी बात भी कर सकता है क्या। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उसका बिग सिस भी अब बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। जो सुनी के बाद एमसी उन लोग को शांत करते हुए कहने लगा, हे थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ यहाँ पर, मैं एक जोश में जिंदा हूँ यहाँ पर। जो सुनी के बाद अब बिग सिस कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी बा एमसी स्टेज पेज बनाकर एक बुक को दिखाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ बुक रीडिंग कर रहा हूँ, वरना कोई लाइब्रेरी के अंदर और क्या ही कर सकता है। जो सुनी के बाद एक सोल्जर बिग सिस के कान पे आकर कहने लगा, बिग सिस उनके बाद इसके पास एक तो पॉइंट तो जरूर है यहाँ पर, ये सच में एक बेवकूफी भरा सवाल था। जो सुनी बा उसका बिग
सी उससे कहने लगा अपना मुंह बंद करो। और फिर उसका बिग सी अपने हाथ को जोड़ते हुए एमसी कहने लगा हम लोग आपको थोड़ा सा भी हार्म नहीं करना चाहते, हम लोग के डिस्टर्बेंस के लिए हमें माफ कर दो। जो सुनी बा एमसी उससे कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम लोग चाहो तो अपना काम कर सकते हो लेकिन वॉइस को थोड़ा सा कम रखना क्योंकि यह लाइब्रेरी है आखिरकार। आप एमसी के पीछे उस शॉट को देखने के बाद एक सोल्जर कहने लगा एक चीज मैंने उसके पीछे जो शॉट है उसे पहचान लिया है, वो एक ऑनलाइन गेम का एक आइटम है। मैं समझ सकता हूँ नॉर्मल बॉक्स में ये चीज को लेकर घूमना, लेकिन इस एपोकलिप्स के बॉक्स में मुझे नहीं लगता इसका माइंड बिल्कुल ठीक है। बिग सीस वो सुनी पा उसका बिग सीस यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर और एक सोल्जर कहने लगा क्या तुम लोग को लगता भी है ये हमारे लिए किसी भी तरह की थ्रेट हो सकता है? जो सुनी के बाद बिग सी एक्शन मारते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर अभी से अपनी वॉइस को थोड़ा सा नीचे रखो, हम लोग उसके साथ किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को नहीं चाहते हैं यहाँ पर। जो सुनी के बाद दोनों सोल्जर एक साथ कहने लगा हाँ मैडम हम लोग समझ गए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं बिग सीस अपने मेडिकल बुक्स को लेते हुए एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन इस आदमी के साथ हम लोग पंगा नहीं ले सकते यहाँ पर। मेरे लिए ज्यादा अच्छा यही होगा अपनी बुक को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ पर कुछ गलत होने से पहले। अगली बार बिग सीस अपने दोनों सोल्जर से कहने लगा आप यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद एमसी उनसे कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ। आप एमसी को उनसे इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या वो आप अपना मूव करने वाला है यहाँ पर? और दूसरी तरफ से और एक सोल्जर भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे मालूम था इस आदमी के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर। और फिर बिग सीस एमसी से पूछने लगा मुझे माफ करना क्या लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? जो सुनी के बाद एमसी स्टेट वेस बात हुई उनसे कहने लगा अगर तुम लोग इतने सारे बुक्स को लेकर यहाँ से जाने वाले हो तुम्हें उन सभी को चेक देम करना पड़ेगा। ये बुक्स तुम्हारे खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर ये रजिस्टर करना ही पड़ेगा जब तुम इन्हें बोरो करे हो। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो तीनों पहले पत्थर का मूर्ति बन जाते हैं। और फिर एक सोल्जर कहने लगा होली कैरेप ये आदमी सच में पागल है पूरी तरह से, अपने चारों तरफ की दुनिया को तो पहले देख लो, तुम फिर भी चाहते हो हमें रजिस्टर करने के लिए। और एक सोल्जर कहने लगा कौन सा मेंटल हॉस्पिटल से ये बाहर निकल चुका है? पांग सिटी के अंदर मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंटल हॉस्पिटल है जिसका नाम है क्वींस एंड मेंटल हॉस्पिटल। एक चीज थोड़ा सा घबरा कर एमसी कहने लगा मुझे माफ कर देना तुमसे ये पूछने के लिए, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है बाहर की साइड अभी क्या हो रहा है? आप ये पूछने के बाद बिग सीस अपने मन में कहने लगा मेरी कॉम्पिटेंट ने पहले ही कहा था लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई पागल है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ही थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी बा एमसी अपनी बुक को रीड करते हुए उनसे कहने लगा हाँ मुझे मालूम है लेकिन ये एपोकलिप्स का वक्त है, बाहर के साइड ज़ॉम्बी से जो लोग इंसान को काट रहे हैं उसके अलावा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। जो सुनी बा बिग सीस बहुत ज्यादा शॉक होकर कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो यहाँ पर? और फिर एक सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा खुद क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है बाहर के साइड सच में क्या हो रहा है? क्या एपोकलिप्स के दौर की वजह तुम बेवकूफ बन चुके हो? और फिर थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो चीज हमें अब मिल चुका है, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग एक दूसरे के रास्ते में ना आए अभी से। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा बस अभी नर्वस मत हो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ बाहर की साइड सच में बहुत ज्यादा ही खतरा है अभी। इस सर्कमस्टेंस के अंदर तुम किसी भी तरह की परेशानी को नहीं चाहती, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? बिल्कुल सही, मेरा नाम है ली फैन, मैं सनशाइन कम्युनिटी की बिल्डिंग 2 यूनिट 2 अपार्टमेंट 704 में रहता हूँ। अगर तुम लोग किसी भी तरह के खाते में फंस जाओ तुम लोग मुझे ढूंढ सकते हो वहाँ पर, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, 100 या फिर उससे भी ज्यादा ज़ॉम्बीज मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बिग सीस यहाँ बहुत सारी चीज जाते हैं और कहने लगा क्या कहा तुमने? और बाकी दोनों सोल्जर घबरा जाते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों इन तीनों का फेस का हालत अभी देखने जैसा हो चुका है। अगली बार बिग सीस अपने दोनों सोल्जर को लेकर वहाँ से भागते हुए केमिस्ट्री कहने लगा हमारा शुक्रिया, हम लोग अगर सच में किसी खाते में पड़ गए तो फिर हम लोग तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। और फिर बिग सीस अपने मन में कहने लगा ये चीज आप पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है, ये आदमी सच में पूरी तरह से पागल है यहाँ पर। आप उन्हें इस तरह से भागते हुए देखने के बाद एमसी परेशान होकर खुद से कहने लगा वो लोग इतने जल्दी से यहाँ से भाग गए, यहाँ तो भी मैं उनके नाम भी नहीं पूछ पाया। अगली पल एमसी अपनी बुक को पढ़ते हुए कहने लगा वो बहुत अच्छे, अपने सारे दिन के काम को मुझे तो मॉर्निंग में कर लेना चाहिए, खुद के साथ सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए मुझे सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड शादी करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को लेकर। सच में दोस्तों एमसी को अभी फार्मिंग करना सीखना है यहाँ पर। अगली पल हमें एक डिजार्ट का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग एक अंडरग्राउंड बेस का
सीन देख पाते हैं। यहाँ पर एक लैब के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ चीजों को रिसर्च कर रहे थे और फिर एक साइंटिस्ट कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। इस बार के टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक दिन ज़ॉम्बीज के बॉडीज के अंदर जो सेल की एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये सारे ज़ॉम्बीज इवॉल्व हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते ये सारे साइंटिस्ट एक ज़ॉम्बी के बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे और सच में दोस्तों ये ज़ॉम्बी देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी था। और फिर वो साइंटिस्ट फिर से कहने लगा हाँ तुम इस तरह से ऐसे जरूर कह सकते हो। जो सुनने के बाद इस जगह का जो लीडर है वो अब उस साइंटिस्ट से कहने लगा मुझे सिर्फ ये जानना है क्या इस वायरस का किसी भी एंटीबॉडी को तैयार किया जा सकता है। जो सुनने के बाद वो जो साइंटिस्ट सीरियस फेस बांध हुए कहने लगा नहीं ये वायरस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर इस जैसे चीजों को हम लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखा है। इसके साथ सिमिलर कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकता है अभी। और फिर वो जो साइंटिस्ट अपनी जो ज़ॉम्बीज की तरफ देखते हुए इस जगह लीडर से कहने लगा क्या तुम जियांगसी जीन के बारे में कुछ भी जानते हो। तो सुनने के बाद वो लीडर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो ये ज़ॉम्बी असल में मरने के बाद रिजरेक्ट हो चुका है। ये लोग एक दूसरी फॉर्म में जिंदा है अभी है। किसी को एक गार्डन के अंदर जहाँ पर एमसी अपने मन में कहने लगा बल्कि पूरे दिन लाइब्रेरी के अंदर स्टडी करने के बाद मुझे लगता है मैंने फार्मिंग के बेसिस को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। मेरी नेबरहुड में जो ओपन पेज है वो थोड़ा सा भी छोटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लगाने वाला हूँ तो फिर ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर एमसी उस गार्डन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है अब वक्त आ चुका है शुरू करने का। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग की तरफ देखते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर कोई भी क्या वहाँ पर है अगर कोई भी मेरे आवाज को सुन पा रहे तो फिर कुछ तो कहो। मैं लिन पेन हूँ यूनिट बिल्डिंग 2 का रेसिडेंट और यूनिट 704 का मालिक। मैं इस कम्युनिटी के अंदर एक छोटा सा विलेज वेजिटेबल गार्डन बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ किसी को भी इसके साथ किसी भी तरह से प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक बहुत बड़ा पागल है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के इतने जोर से चिल्लाने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी का रोड करते हुए आगे बढ़ने लगा। यहाँ तो भी बिल्डिंग के अंदर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बी एमसी पर अटैक करने के लिए कूद देता है। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद एमसी अपने शर्ट को बाहर निकालते हुए कहने लगा ठीक है आप तुम लोग आ सकते हो। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी आसानी से इतने सारे ज़ॉम्बी को मारने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें बताया ज़ॉम्बी को मारने की वजह से एमसी को प्लस पॉइंट भी मिलने लगा। सच में दोस्तों एमसी अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। यहाँ पर अगली पल एमसी इतने ज़ॉम्बी के डेडबॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर मुझे अब ज़ॉम्बीज के लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ तो आप वो लोग मुझ पर अटैक नहीं कर पाएंगे। और सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा है एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है या फिर एमसी बेवकूफ है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से चिल्लाकर कहने लगा यहाँ पर क्या कोई और भी बाकी है। और फिर किसी को भी अपनी तरफ ना आते हुए देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है इस नेबरहुड के अंदर सच में किसी भी लिविंग सोल नहीं है। यहाँ पर भी शायद मुझसे इसे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई मेरी कॉप्स को यहाँ से चुरा सकता है इसमें। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पेट में आप गुरगुर की आवाज आने लगा जिसे देखने के बाद एमसी खुद से कहने लगा जो इंसान आयरन से भी बना है उसके लिए भी खाना ही उसका फ्यूल है। अपना काम शुरू करने से पहले मेरे अच्छा ही होगा मैं थोड़ा सा खाना खा लूं और शायद मुझे उन दोनों मादार और दोतार को भी चेक कर लेना चाहिए। सच में दोस्तों एमसी थोड़ा सा काइंड पर्सन तो जरूर है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस मादार एंड दोतार के साथ खाना खाने लगा। जहाँ पर एमसी उस औरत से कहने लगा मार्केट के अंदर जितने भी वेजीज और मीट है वो सारे यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है इसलिए मैंने सिर्फ कुछ इंस्टेंट मील्स को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम लोग को इतना शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है जल्दी से खाना खा लो। जो सुनने के बाद वो औरत अब एमसी कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली पल वो औरत थोड़ा सा परेशान होते हुए एमसी कहने लगा मुझे मालूम है तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मदद किया है हमारा फ्री में इतना काम हमारे लिए करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता लेकिन मेरा हस्बैंड पहले ही मर चुका है। अगर मेरे साथ भी कुछ हो जाता है तो फिर मेरे दोतार को। जो सुनने के बाद एमसी स्टेट बेस बनाकर उस औरत से पूछने लगा क्या यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको मेरी मदद की जरूरत है। अब एमसी की बात को सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा क्या सच में इतनी ज्यादा आसानी से मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। और फिर वो औरत थोड़ा सा शर्मा कर एमसी से कहने लगा मैं मेरी लड़की को लेकर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर उस औरत से कहने लगा वो तुम मेरे नेबरहुड में मूव करना चाहते हो। हाँ मैं इसमें तुम्हें जरूर मदद कर सकता हूँ। वो एक ओल्डर रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ का जो रेंट है वो सच में बहुत ज्यादा कम है। एक महीने के अंदर सिर्फ 1 to 2000 ही हो सकता है। अगर तुम्हें सच में इसकी जरूरत है तो फिर मैं एजेंसी के साथ बात कर सकता हूँ। मैं उस आदमी को जानता हूँ जो इस प्लेस को चलाता है। अब एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ क्या हम लोग अभी सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं भी या फिर नहीं। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने फोन को बाकर
करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते एक बिल्डिंग का सीन जहाँ वो बहुत सारे इंसान खड़ा हुआ है। अब उनमें से एक आदमी का फोन बाजने लगा, जिसे देखने के बाद वो लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर वो आदमी अपने मन में कहने लगा, ऐसे वक्त में भी कौन मुझे कॉल कर रहा होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या ऐसा हो सकता है ये कोई रेस्क्यू नोटिस है, क्या रेस्क्यू टीम आखिरकार मुझे कॉल कर रहा है। और फिर वो आदमी फोन उठाने के बाद एमसी उस आदमी के फोन से कहने लगा, हेलो मिस्टर चैन, मैंने देखा है उस हाउस को जिसे आपने सीन बैंक एजेंसी के अंदर लिस्टेड किया है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो चीज अभी भी रेंट के लिए अवेलेबल है। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर फोन को काटते हुए कहने लगा, एक इस तरह की ल्यूनेटिक है ये चीज, अब ये दुनिया पूरी तरह से रुइन हो चुका है पहले, और अभी कोई मेरे जोक करना चाहता है रेंटिंग हाउस के बारे में। क्या वो आदमी अंधा है या फिर कुछ और, क्या वो नहीं देख पा रहे बाहर की तारे अभी क्या हो रहा है। और फिर वो आदमी बहुत ज्यादा निराश होकर थोड़ा नीचे बैठते हुए अपने मन में कहने लगा, ये एपोकलिप्स अचानक से सच में यहाँ पर आ चुका है। अगर हमारे जगह के पास इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता तो फिर हम सभी भी अब तो मर चुके होते। इन कुछ दिनों से हर कोई सिर्फ आसमान को देख रहा है रूपटॉप से, लेकिन हम लोगों ने एक भी साइन को नहीं देखा है तो गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम का, या तो भी हम लोगों ने किसी भी सेतु को भी नहीं देख पाए हैं उसका। अगली पल हम लोग देख पाते हैं इस आदमी को एमसी फिर से कॉल करने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी यहाँ फोन उठाकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, डैम इट, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, अभी अपने फोन को काटो। जो सुनी बा एमसी मिस्टर चैन से कहने लगा, मिस्टर चैन किस लिए आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं इस तरह से, मैं सिर्फ एक हाउस को रेंट लेना चाहता हूँ। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी फोन की तरफ देखने लगा और फिर थोड़ा सा निराश होकर फोन को काटते हुए कहने लगा, इन दिनों में आदमियों को बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है, ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैं उसे फिर से कॉल कर लेता हूँ। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो औरत यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ने मिस्टर चैन को फिर से कॉल लगा दिया है और मिस्टर चैन अब गुस्से में एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई कि तुम असल में यहाँ पर क्या चाहते हो। जो सुनी बा एमसी मिस्टर चैन से कहने लगा, मिस्टर चैन मैं सिर्फ हाउस को रेंट लेना चाहता हूँ, इसमें आपको इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहना, ठीक है तुम मुझसे रेंट ले सकते हो, मैं अभी फैंग ग्रुप इंटरनेशनल की बिल्डिंग नंबर 3 के रूपटॉप में हूँ, अगर तुम्हें ये चीज सच में चाहिए तो फिर तुम खुद यहाँ पर आकर मेरे साथ बात कर सकते हो। जो सुनी के बाद एमसी तौबा होते हुए उस औरत से कहने लगा, उसने इस चीज के लिए एग्री कर दिया है, आप लोग कुछ देर तो यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं उससे मिलकर आता हूँ और उस प्लेस को आप लोगों के लिए तो बुक कर देता हूँ। जो सुनी के बाद वो औरत थोड़ा सा परेशान होने लगा और फिर अगली पल एमसी को रोकने की कोशिश करते कहने लगा, क्या तुम थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी बहुत जल्दी उसके रूम से बाहर निकल चुका है। अब अगली पल हमें फिर से मिस्टर चैन का सीन दिखाया, जहाँ पर मिस्टर चैन का एक कोलीग उससे कहने लगा, बादर चैन आपके साथ क्या ही गलत है। जो सुनेगा मिस्टर चैन उससे कहने लगा, ये सिर्फ एक बेवकूफ है। जो सुनने के बाद उसका दोस्त अब तो मिस्टर चैन को वहाँ से ले जाते हुए कहने लगा, फिर उसके बारे में हमें भूल जाओ। तो बादर चैन मेरे साथ अभी इस तरफ आइए एक सेकंड के लिए, मुझे आपसे बात करना है कुछ सीरियस चीजों के बारे में। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग देख पाते दो और आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही परेशान है और फिर वो आदमी मिस्टर चैन से कहने लगा, बादर चैन मैंने तो अभी हमारे पास जितने भी सप्लाई है उन्हें अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया है, हम लोग सिर्फ आधे महीने के लिए यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन कहने लगा, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वो आदमी मिस्टर चैन की बात को काटते हुए मिस्टर चैन से कहने लगा, बादर चैन हम सभी को मिलाकर यहाँ पर सिर्फ 5 आदमी है, वो चारों बुद्धि आदमी उन्हें यहाँ पर रखना बिल्कुल पॉइंटलेस है, हम लोग को शायद उन्हें सिर्फ मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो सुनी के बाद मिस्टर चैन उस आदमी से कहने लगा, अगर हम लोग ये चीज ओपनली करते हैं तो फिर बाकी सारे हमारे साथ एग्री नहीं करेंगे, आखिरकार हमारे पास ज्यादा खाना यहाँ पर नहीं है और ये वही दोनों ओल्ड कपल है जिन लोगों ने हमारे उनके रेस्टोरेंट को शेयर किया है। जो सुनी के बाद वो आदमी मिस्टर चैन से कहने लगा, बादर चैन आप ये चीज मुझ पर सोच सकते हैं, मैं इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा। जब हम लोग उन दोनों ओल्ड गिजार को खत्म कर देंगे तो फिर हम लोग बाकी सारे आदमियों को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे। और अगर औरत की बात करें तो फिर जो टीम में अगली वन है और फिर यहाँ पर मर जाएंगे। उसी पर हमें यहाँ पर 3 औरत का सीन है, जहाँ पर 2 ब्यूटीफुल है और एक थोड़ा सा अगली है। और फिर हमें दिखाए थे मिस्टर चैन डेविल से फेस बढ़ने लगा और वो आदमी भी, और मिस्टर चैन आप कहने लगा, हाँ हम लोग खूबसूरत औरतों को यहाँ पर जरूर रखेंगे, इसे मालूम ये एपोकलिप्स खत्म हो सकता है, दावत हमें उनके साथ थोड़ा सा मजा भी करना चाहिए जब तक हम लोग उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इसी डेविलियर सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनारा।